Hello students, today I am going to explain next topic of chapter 12, our country. Today's topic is main physical features or landforms of India. Means भारत के भौगोलिक विशेषताएं या भू आकृतियाँ. India has 6 main physical features और landforms. तो इंडिया के 6 मेन फिजिकल फीचर्स है, यानी 6 तरह की भौगोलिक विशेषताएं हैं जो कि यहाँ पे पाई जाती हैं. यानी भौगोलिक क्षेत्र जो है यहाँ पे 6 टाइप के हैं या 6 तरह की भू आकृतियाँ हैं जो भारत में मुख्यतः पाई जाती हैं. फर्स्ट, द नॉर्दर्न माउंटेन्स यानी उत्तरी पर्वत क्षेत्र. द नॉर्दर्न प्लेन्स उत्तर का मैदानी क्षेत्र. द ग्रेट इंडियन डेजर्ट यानी भारत का जो मेन डेजर्ट है यानी रेगिस्तान जिसको हम थार बोलते हैं. फोर्थ, द साउदर्न प्लेट्यू यानी दक्षिण का पठार. फिफ्थ, कोस्टल प्लेन्स एंड लास्ट द आइलैंड रीजन. नाउ लेट्स गो टू द फर्स्ट फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, द नॉर्दर्न माउंटेन्स. लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज. नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया. इंडिया का फिजिकल मैप है. आप इसमें नॉर्दर्न माउंटेन्स को देख सकते हैं जो कि ब्राउन कलर से मेंशन किया हुआ है. ग्रीन से नॉर्दर्न प्लेन्स है. येलो कलर द ग्रेट इंडियन डेजर्ट एंड जो लाइट ग्रीन है वो क्या है, कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया. नाउ द फर्स्ट टॉपिक इज नॉर्दर्न माउंटेन्स. There are mountains in the north of our country that are very high. हमारे देश के उत्तरी क्षेत्र में पर्वत हैं जो बहुत ही ऊंचे हैं. There are 2 mountain ranges in the north. और हमारे देश के उत्तर में मुख्यतः 2 पर्वत श्रृंखलाएं हैं, द हिमालयाज एंड द काराकोरम रेंज. जो कौन कौन से हैं, एक तो हिमालय पर्वत श्रेणी है और दूसरी काराकोरम. माउंट एवरेस्ट द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक इज़ इन द हिमालयाज. और वर्ल्ड की सबसे जो हाईएस्ट पीक है वो माउंट एवरेस्ट वो हिमालयन रेंज में ही है. मेनी इंपॉर्टेंट रिवर्स लाइक द गंगा, द यमुना एंड द ब्रह्मपुत्र बिगन फ्रॉम द हिमालय. और बहुत सारी नदियाँ जैसे कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र सब हिमालय से ही निकलती हैं. द माउंटेन पीक आर कवर्ड विथ स्नो. और जो पर्वतों की चोटियाँ हैं वो किससे ढकी हुई रहती हैं, बर्फ से. सो इट इज़ वेरी कोल्ड इन दिस माउंटेन्स एरिया. इसीलिए इन पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है. देयर आर थिक फॉरेस्ट ऑन द स्लोप्स बिलो. और इन पे जो ढलान होती है उस पर वहाँ पे बहुत घने जंगल पाए जाते हैं. एंड टॉल ग्रासेस ग्रो एट द फुट हिल्स. और जो फुट हिल्स है वहाँ पे लंबी लंबी घासें पाई जाती हैं. द नॉर्दर्न प्लेन्स यानी उत्तर का मैदानी क्षेत्र. टुवर्ड द साउदर्न पार्ट ऑफ द हिमालयाज लाई वास्ट एरियाज ऑफ फ्लैट लैंड. तो उत्तर का जो हिमालय क्षेत्र है उसके नीचे साउथ में एक बड़ा क्षेत्र जो है वो कैसा है, फ्लैट है यानी मैदान है. दीज आर द नॉर्दर्न प्लेन्स. इसको उत्तर का मैदानी क्षेत्र कहा जाता है यानी प्लेन्स कहा जाता है. ऑल्सो नॉन एज इंडो गंगेटिक प्लेन्स. और इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसको बोलते हैं इंडो गंगेटिक प्लेन्स. द रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम द हिमालयाज फीड वाटर टू दीज एरियाज. और जो नदियाँ हिमालय से निकलती हैं वो इनको क्या करती हैं, फीड वाटर टू दिस एरिया. इन क्षेत्रों को पानी देती हैं जिससे कि यहाँ पे जीवन संभव है. When the rivers flow down to the plains, they bring fine sand and silt with them that make the soil fertile. और जो नदियाँ हिमालय से निकलती हैं वो क्या करती हैं, वो बहते हुए प्लेन्स मैदानी क्षेत्रों की तरफ आती हैं. एंड दे ब्रिंग फाइन सैंड. और वो अपने साथ क्या ले आती हैं, सैंड लेके आती हैं, रेत लेके आती हैं. एंड सिल्ट, और सिल्ट जिसको गाद बोला जाता है वो लेके आती हैं. दैट मेक्स द सॉइल फर्टाइल. जिसके कारण इन क्षेत्रों की मिट्टी उपजाऊ होती है.
दिस हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स इन द रीजन, और इसकी वजह से इन क्षेत्रों में जो फसलें हैं वो उपजाऊ होती हैं। Many people reside in this region, बहुत सारे लोग इन क्षेत्रों के किनारे रहते हैं। They do farming and trading activities, और वो क्या करते हैं, खेती करते हैं और साथ ही ट्रेडिंग बिजनेस भी करते हैं। Some important city in this region are अमृतसर, आगरा, दिल्ली, वाराणसी, कानपुर एंड पटना, और कुछ महत्वपूर्ण शहर इन नदियों के किनारे बसे हुए हैं, जैसे कि अमृतसर है, आगरा, दिल्ली, वाराणसी, कानपुर एंड पटना। जैसे कि वाराणसी जो सिटी है वो कहाँ है, गंगा नदी के किनारे बसी हुई है। दिल्ली जो है वो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। तो जो मेन सिटीज़ हैं वो किसी न किसी रिवर के किनारे बसे हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। भारत का जो महान रेगिस्तान है जिसको हम क्या बोलते हैं, थार। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज़ ऑल्सो नॉन एज अ थार डेजर्ट। तो इसको हम थार के नाम से भी ये जाना जाता है। इट इज़ इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, और ये कहाँ पे है, भारत के उत्तरी पश्चिमी एरिया में है। मेनली इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, और ये मुख्यतः जो हमारा राज्य है, इंडिया का एक स्टेट है राजस्थान, वहाँ पाया जाता है। द डिजर्ट एरिया इज़ कवर्ड विथ सैंड एंड द टेम्परेचर इज़ वेरी हाई, और यहाँ जो है ये एरिया जो है पूरी तरह से रेत से ढका हुआ है, और यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई होता है। द एयर इज़ ऑलवेज ड्राई, और यहाँ की हवा हमेशा कैसी रहती है, सूखी। एंड देयर इज़ वेरी लिटिल रेनफॉल, और यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है। सो इनफ वाटर इज़ नॉट अवेलेबल हियर, इसीलिए यहाँ पे अधिक मात्रा में पानी नहीं पाया जाता है। ड्यूरिंग समर इट इज़ वेरी हॉट एंड विंटर्स नाइट आर एक्सट्रीमली कोल्ड, और ड्यूरिंग समर यानी गर्मियों में क्या होता है, यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है। एंड विंटर नाइट्स आर एक्सट्रीमली कोल्ड, और सर्दियों में रातें बहुत ठंडी होती हैं। ड्यू टू हॉट एंड ड्राई वेदर क्रॉप्स कैन नॉट बी ग्रोन इन दिस रीजन, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और टेम्परेचर हाई की वजह से यहाँ पे फसलें नहीं उग पाती हैं। दिस इज़ वाई मोस्टली पीपल डू नॉट लिव इन द डेजर्ट, इसलिए बहुत सारे लोग रेगिस्तान में रहना पसंद नहीं करते हैं। दे लिव इन नियर बाई सिटी, वो पास के शहरों में रहते हैं। मोस्ट पीपल मेक अ लिविंग बाय सेलिंग हैंडीक्राफ्ट्स आइटम एंड ड्राइड स्पाइस, और बहुत सारे लोग यहाँ पे जो रहते हैं वो क्या करते हैं, हैंडीक्राफ्ट बेच के और सूखे मसाले बेच के अपना काम चलाते हैं। सम ऑफ द मेन सिटीज़ ऑफ दिस एरियाज आर जयपुर, जोधपुर एंड उदयपुर, और इस यहाँ के कुछ मुख्य शहर हैं जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। एनिमल्स लाइक कैमल, डियर एंड पीकॉक आर फाउंड इन दिस रीजन, और यहाँ पे मुख्यतः ऊँट, हिरन और मोर पाए जाते हैं। Now students, you can complete. Let's try to which are related to these topics. This is your homework. Okay. Till then, goodbye.